डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि रचनात्मकता। जब हम कोई चीज़ अपने आप से इमेजिन करके, कल्पना करके बनाते हैं और कोई नई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, कोई नई चीज़ निकाल के लाते हैं, तो उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो क्रिएटिविटी क्या होती है बच्चों? अपने हम ड्राइंग में भी कर सकते हैं, अपने रिश्तों में भी कर सकते हैं, और हर एक चीज़ जो हम डेली यूज़ में करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं क्रिएटिविटी से। तो क्रिएटिविटी जीवन के हर क्षेत्र में संभव है। जैसे कि हम क्रिएटिव सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्रिएटिवली खेल सकते हैं, या कोई भी आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, लोगों से मिलजुल सकते हैं। तो इस तरह से हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे हमारे जो पुराने रिश्तों को नए चीज़ों में बदलने के लिए, या नए आइटम्स बनाने के लिए पुरानी चीज़ों में, तो वो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो अब हम यही क्रिएटिविटी को समझने के लिए बच्चों एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे कि एक बार गर्मी के दिन थे 1948 में। तो एक स्विस माउंटेनियर था जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, उनका नाम था जॉर्ज दी मैस्टर। तो जॉर्ज दी मैस्टर जो थे, उन्होंने अपने डॉग को लिया, कुत्ते को लिया, और वो एक वॉकिंग के लिए चले गए। तो वो जो आदमी थे जॉर्ज दी मास्टर, और उनका जो फेथफुल यानी जिस पर वो विश्वास कर सकते थे, वो जो साथी था उनका, दोनों जब घर वापस आए तो उनके साथ बहुत सारे बर्ड्स आ गए। बर्ड्स मतलब एक कंटीली चीज़ होती है बीज के ऊपर का, जो कपड़ों में चिपक करके वापस आ गया। तो बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स एक तरह से प्लांट के बीज होते हैं, जिसमें जो एक थैलियों में चिपक जाते हैं। एनिमल्स के जो उनकी शरीर के ऊपर फर होते हैं, उसमें वो चिपक जाते हैं, और जो ज़मीन पर पड़े हुए फर होते हैं वो एनिमल्स की बॉडी पर चिपक जाते हैं। जहाँ कहीं भी जानवर जाते हैं उनके साथ वो चले जाते हैं। तो इस तरह से जॉर्ज दी मास्टर जो थे वो भागे भागे आए, और उन्होंने माइक्रोस्कोप से जो सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे बहुत छोटी चीज़ों को देखते हैं, वो लाए, और उन्होंने उन बर्न्स का जो उनके पैंट पर चिपके हुए थे उनका इंस्पेक्शन किया, उनको नज़दीकी से उनको देखा, उनको परखा। तो उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे हुक्स के जैसे हैं, और ये उनको देखना पॉसिबल ही नहीं था, पर लेकिन वो माइक्रोस्कोप से वो उसको देख पा रहे थे। और उन्होंने देखा कि ये जो बर हैं वो उनके पैंट के कपड़ों से इजीली लटके हुए हैं। तो इस तरह से जॉर्ज दी मेस्ट्रल ने एक अपना सिर माइक्रोस्कोप से अपना सिर को हटाया, और वो मुस्कुराए, और उन्होंने बहुत ही उत्तेजकता के साथ, बहुत ही एक्साइटेडली उन्होंने सोचा कि मैं एक यूनिक डिज़ाइन बनाऊंगा। यूनिक मतलब जो सबसे अलग है, जो उससे पहले किसी ने नहीं बनाया। मैं एक बिल्कुल अलग डिज़ाइन बनाऊंगा, एक दो साइड वाला फास्टनर बनाऊंगा, जो एक तरफ से उसमें हुक्स होंगे और दूसरी तरफ से वो एकदम सॉफ्ट होगा। तो जो हुक्स होंगे उस पर ये जो बर्स हैं वो लटके होंगे, और जो दूसरी साइड होगी उसकी वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम लुक होगा, जैसे कि उनके पैंट का कपड़ा है। तो उन्होंने अपनी नई खोज करने के लिए सोचा, उसका नाम उन्होंने रखा वेलक्रो। तो वेलक्रो क्या होता है? ये दो शब्द से मिलकर बना है, वेलोर और क्रोचर। मतलब एक तरह का मलमल का कपड़ा, वेलोर मीन्स मलमल का कपड़ा, मलमल जैसा, और क्रोचर मतलब एक रफ हुक जैसा। तो उन्होंने सोचा कि ये जो है वेलक्रो जो वो बनाएंगे नया फैब चीज़, तो वो जो है वो जिपर मतलब चेन का एक प्रतिद्वंदी हो जाएगा। तो इस तरह से मेस्ट्रल ने बताया अपने आइडिया के बारे में बहुत से लोगों को, लेकिन वो सब उस पर हंसने लगे, उसकी मजाक बनाने लगे। तो मेस्ट्रल ने डिसाइड किया कि वो हतोत्साहित नहीं होगा, डिस्करेज नहीं होगा, और उसने एक बुनाई करने वाले से टेक्सटाइल प्लांट में, जहाँ कपड़े बुने जाते हैं फ्रांस में, उसने उससे बात की, और मेस्ट्रल ने अपने हुक को परफेक्टली और लूप फास्टनर उसने बना लिया। तो उसने अपना फिनिश किया काम और अपने डिज़ाइन को, और उसने वेलक्रो इंडस्ट्रीज़ बना ली अपने नए खोज के लिए। बड़े पैमाने पर उसने अपनी वेलक्रो इंडस्ट्री को प्रोडक्शन कर दिया। तो इस तरह से मेस्ट्रल जो थे वो 60 मिलियन यार्ड वेलक्रो हर एक साल बनाने लगे, बेचने लगे। तो इस तरह से उन्होंने मल्टी-मिलियन डॉलर इंडस्ट्री का विकास किया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति ने अपने
क्रिएटिविटी से। वो जो बर उसके पैंट पर चिपका था, उसने सोचा नया चीज़। और जो क्रिएटिविटी होती है वो एक हमेशा नई चीज़ लेकर के आती है हमारी लाइफ में। तो इसलिए हम कहीं पर भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, और क्रिएटिविटी से क्या होता है, हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है, हम नई नई चीज़ों के बारे में खोज कर पाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, हम सबको भी अपनी लाइफ में क्रिएटिव होना चाहिए और नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट करना चाहिए, नई नई चीज़ें सोचनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर इस मैस्ट्रेल ने की थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।